भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। कबीरा रसरी पाँव में, के सोवै सुख चैन, यू श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। परमात्मा कहते हैं कबीरा रस्सी पाँव में, तू के सोवे सुख चैन, कि तेरे पैरों में तो काल की रस्सी पड़ी हुई है और तू मस्ती में है, तुझे मर्यादाओं का कोई ख्याल ही नहीं है, गुरुजी के वचनों का तुझे कोई डर ही नहीं है। कहते हैं बेटा क्या सो रहा है, अभी तू 21 ब्रह्मांड में बैठा है, सतलोक में नहीं है, जो तू इतना खुल के मर्यादाओं को हल्के में ले रहा है। इस काल में फंसाते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगती, 1 सेकंड भी। तो भाई और बहनों, जिन्होंने सतलोक जाना है, क्योंकि सत्संग उनके लिए किए जाते हैं, मर्यादा उन भक्तों के लिए होती हैं जिनको सतलोक जाना होता है। तो जिन भगत भाई बहनों ने सतलोक जाना है, वास्तव में अगर प्रधानमंत्री भी आपके घर पे आके आपको दंडवत प्रणाम करे और कहे कि भाई मैंने बीड़ी पीनी है, माचिस नहीं मिल रही है, एक माचिस दे दे, बोलो भैया खाना तैयार है, नहीं तो करवा देंगे, भोजन भंडारा करना तो कर ले, और माचिस के लिए भाई साहब दोबारा हमारे पैरों में मत पड़ना। ये माचिस तो अगर हमें कोई तीनों लोगों का राज दे दे तो भी हम उसकी तरफ थूकने वाले भी नहीं हैं। ये कुकर्म करने के लिए माचिस नहीं देंगे, बुराई करने के लिए नहीं देंगे। तन खाना बनाना है, तन सर्दियों में हाथ सेकने हैं तो माचिस ले जा, 2 ले जा, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीने के लिए माचिस नहीं देंगे, उल्टे काम करने के लिए कोई चीज नहीं देंगे। हमने तो इस कदर यहां पर दृढ़ और सावधान रहना है, फिर परमात्मा पीठ पीछे खड़ा रहेगा, पीठ पीछे। 21 ब्रह्मांड का काल भी हमारा बाड़ बाका नहीं कर सकता, फिर यहां की शक्तियों की तो औकात क्या है, क्योंकि हमारे को समर्थ का साथ है, सबका रिमोट समर्थ के हाथ में, वहीं जाम कर देगा वहीं। जैसे गरीबदास जी एक समय अपने घोड़े को लेके और कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनका घोड़ा बिदक गया, घोड़ा बिदक गया उनका। अब वो तो मालिक की लीला थी, उन्होंने बिदकाया, उनका घोड़ा बिदक गया और दूर भाग गया खेतों में। अब खेतों में लोगों की फसल खड़ी थी, घोड़े ने वो फसल अपने पैरों से बर्बाद कर दी। गांव वाले ले लेके लठ आ गए और गरीबदास जी को मारने के लिए लकड़ी ऐसे लगाने लगे। उसी समय गरीबदास जी ने यूं हाथ कर दिया, वो सारे के सारे आदमी जैसे थे वैसे के वैसे वो पत्थर से बन गए, ऐसे कैसे खड़े हो गए, स्तब्ध, ना अले ना डुले, जाम हो गए। किसी ने यूं कर रखा था मारने के लिए तो यूं ही हो गया बस वो। और बातें सारी सुन रहे थे, बातें सारी सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन शरीर जाम हो गया। थोड़ी देर बाद में गरीबदास जी ने उनको ढीला किया, बोला भाई मुझे क्यों मार रहे थे, मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा। बोले महाराज जी, बाद में तो पता चल गया कि ये तो कोई शक्ति है। बोले महाराज जी आपका घोड़ा हमारी फसल नष्ट कर रहा था। अरे तो जानवर फसल नष्ट कर रहा था, ये इंसान थोड़ी है, जानवर है, गलती हो भी जाती है, इसका मतलब तुम इतनी बड़ी सजा दोगे, किसी को जान से मारोगे। बोले जी गलती हो गई। बोला मुझे ये बताओ, इस खेत में इस फसल से पहले तुमने कौन सी फसल जो है वो बीज रखी थी। बोला जी हमने, बोला इसमें तमाकू बीज रखी थी, तमाकू। तो गरीबदास ने कहा नालायको, ये मेरा घोड़ा जानवर, इसको भी इसमें बदबू आई जो तुमने ये इसमें तमाकू बो रखी थी पहले, उसके बाद में साफ सफाई करके तुमने दूसरी फसल बीज रखी है। उस पहले वाली तंबाकू की फसल के कारण मेरे घोड़े को भी बदबू आई और उस बदबू से बिदक कर ये दूर भाग गया, और तुम तंबाकू पी रहे हो, तुम तंबाकू पी रहे हो। उसके बाद उन लोगों ने माफी मांगी। तो कहने का मतलब है जैसे गरीबदास जी ने उनको बिल्कुल जाम कर दिया अपने आशीर्वाद से, इसी प्रकार हम उसी गरीबदास
के रूप में जो 350 साल पहले आए थे कबीर परमात्मा, वही कबीर परमात्मा आज हमारे गुरुदेव के रूप में है, सतगुरु रामपाल जी के रूप में। ये परम शक्ति है, एक क्षण में पूरी सृष्टि को जाम कर दे, जिनके एक वचन से सूर्य, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, लोक ये सब चल रहे हैं एक वचन से। जिन्होंने एक वचन से पूरी सृष्टि रच डाली, वो एक वचन से इसको जाम करना तो छोड़ो, इसको नष्ट कर दे, पता भी नहीं चला, चुटकी भर राख बना दे, पूरी सृष्टि की चुटकी भर राख। आज हम ऐसे समर्थ की शरण में हैं। फिर भाई मर्यादा निभाते निभाते, गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति करते करते, फिर हमने डर किस बात का? अगर हम सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमारा बाप हमारे साथ में है पल पल। साईं की तरह जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। जैतू चाले एक कदम में चालूं कदम 60, और जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो फिर हमने डरने की क्या जरूरत है? हम किसी का बुरा करते नहीं, अपनी तरफ से गलती करते नहीं, और भक्ति कर रहे हैं समर्थ की, तो फिर हमने घबराने की जरूरत क्या है? अरे यहां तो अगर कोई किसी मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, किसी प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है, वो भी शेर खान बन के घूमता है, शेर खान, जबकि लेना एक देना दो उसके पास में। बस इसी बात को लेकर कि मेरा मामा सीएम है, ओ मेरा ताऊ जी विधायक है, इसी बात को लेकर वो फूले फिरते हैं। पुलिस वालों से भी पंगे लेने से नहीं डरते वो। अब बताओ ये यहां के सीएम पीएम उस परम शक्ति के आगे क्या है? कुंभकर्ण के आगे चींटी, कुंभकर्ण के आगे जैसे चींटी है ना, ऐसे समर्थ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के आगे यहां के सीएम पीएम है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और आज हम उस समर्थ शक्ति की डायरेक्ट शरण में, तो भला फिर हमने डरने और घबराने की जरूरत क्या है? डरता और घबराता हुआ जो गलत करता है, जो गुरु की मर्यादा तोड़ता है, फिर गुरु साथ नहीं देगा भाई। चाहे तू कितना ही प्यारा है, फिर गुरु तेरा साथ नहीं देगा, फिर तो चोट खानी पड़ेगी जो गलती कर दी वो। तो इस प्रकार भाई और बहनों, आप सभी भाई बहनों ने अपने गुरुदेव की मर्यादाओं को, उनकी भक्ति को प्रथम महत्व देकर आगे बढ़ना है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।